क्या 8 साल की तपस्या के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिला? क्या तुम्हें लगता है कि अब बस मौत ही आखिरी रास्ता है? अगर ये सवाल तुम्हारे दिल में गूंज रहे हैं, तो यकीन मानो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है, क्योंकि कोई भी इंसान यूं ही इस वीडियो पर नहीं आता। तुम यहां खुद नहीं आए हो, तुम्हें यहां ऊपर वाले ने भेजा है। परमात्मा चाहता है कि आज से तुम्हारी जिंदगी बदले। आज नहीं बदली तो शायद फिर कभी नहीं। 8 साल का संघर्ष, 8 साल की कोशिश, 8 साल तक खुद को संभालने की लड़ाई, लेकिन अब लग रहा है कि सब व्यर्थ हो गया। लगता है कि अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। अब बस खत्म कर दूं सब कुछ। तुम्हारा मन यही कह रहा है ना? लेकिन एक बार ठहरो, सांस लो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या वाकई कुछ भी नहीं बचा? या फिर तुमने अभी तक सिर्फ दुनिया के झूठे चकाचौंध में खुद को खो दिया है? कभी सोचा है जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं वो कितनों की सबसे बड़ी ख्वाहिश है? तुम चल सकते हो, दौड़ सकते हो, देख सकते हो, सोच सकते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम बदल सकते हो। लेकिन आज तुमने हार मान ली है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी उम्मीदों के हिसाब से चीजें नहीं हुई। तो सुनो भाई, तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। परमात्मा हर एक आंसू गिनता है, हर एक रात जो तुमने जाग कर बिताई है, हर वो दिन जब तुमने खुद को रोका है, हर बार जब तुम गिरे और फिर उठे, वो सब लिखा जा रहा है। लेकिन तुम थक चुके हो ना, तुम्हें अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, और यही वो जगह है जहां से असल बदलाव शुरू होता है। तुम आज इस वीडियो पर इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम YouTube चला रहे थे। तुम इस वीडियो पर आए हो क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि तुम रुको नहीं। वो तुम्हारे कानों में धीरे से कह रहा है, बेटा अभी बहुत कुछ बाकी है। तो भाई, एक बार खुद को मौका दो, बस एक आखिरी बार, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। चैप्टर 1, तुम्हारा दर्द असली है लेकिन उसका हल भी असली है। हाँ भाई, हम मानते हैं तुम टूट चुके हो, अंदर से पूरा बिखर गए हो। किसी को बताने की हिम्मत नहीं रही, किसी से नजर मिलाने की ताकत नहीं रही। हर दिन बस जैसे तैसे कटता है, सुबह से शाम, एक बोझ की तरह। 8 साल से ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहे हो, कभी सफल हुए, कभी नहीं। कभी लगे कि अब संभल गए, फिर फिसल गए। हर बार अपने आप से वादा किया, अब नहीं करूंगा, फिर वही गलती दोहराई। अब लगता है कि बस बहुत हो गया, अब इससे आगे कोई रास्ता नहीं है। अब ना इच्छा बची है, ना उम्मीद। हर रात बिस्तर पर लेटते हो, आंखें बंद करते हो, पर नींद नहीं आती। आंखें तो बंद होती हैं, लेकिन दिमाग में तूफान चलता है। मैं क्या बन गया हूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। क्या मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है? और सबसे खतरनाक ख्याल, अब मर ही जाऊं तो अच्छा है। भाई, ये जो तुम सोच रहे हो ना, ये तुम्हारा दर्द है, और ये दर्द असली है। कोई दिखावा नहीं, कोई फिल्मी बात नहीं, ये 100% रियल पेन है। लेकिन जैसे आग जलाती है, लेकिन उसी आग में लोहा तपकर तलवार बनता है, वैसे ही ये जो दर्द है ना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। तुम्हारा दर्द गवाही है कि तुम जिंदा हो। अगर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता होता, अगर सब कुछ हार मान लिया होता, अगर तुम अंदर से पूरी तरह मर चुके होते, तो आज ये वीडियो नहीं देख रहे होते। लेकिन देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अभी भी वो चिंगारी बची है। भले ही वो चिंगारी राख में दब गई हो, पर वो बुझी नहीं है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस थक चुका है। 8 साल से तुम संघर्ष कर रहे हो, अपने विचारों से, शरीर से, इच्छाओं से, समाज से। कोई तुम्हारे इस संघर्ष को समझता नहीं। लोग तो कह देते हैं, बस दिल से ठान लो, सब ठीक हो जाएगा। पर उनको क्या पता ये मन की लड़ाई किस हद तक तोड़ देती है इंसान को। लेकिन सच ये भी है भाई, समाधान भी यही है। तुम्हारा दिमाग अब तक हर गलत आदत का आदी बन चुका है। अब जब तुमने उससे लड़ने की कोशिश की, तो वो तिलमिला रहा है। वो चाहता है कि तुम हार मान लो, फिर से उस आरामदायक गटर में गिर जाओ जहां तुम पड़े थे। पर सच ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस कंफ्यूज्ड और थका हुआ है। तुम्हारा असली युद्ध खुद से है। ये युद्ध किसी और से नहीं, न समाज से, न परिवार से, न दोस्त से। ये युद्ध तुम्हारा तुमसे ही है। और याद रखना भाई, जो इंसान खुद पर जीत पाता है, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। अब खुद को दोष देना बंद करो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है,
पर अब खुद को कोसना बंद करो। तुमने गलतियां की, ठीक है, तुम फिसले, ठीक है, तुम बार बार गिरे, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। और यही सबसे बड़ी बात है। दुनिया कहेगी ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा हर संघर्ष, हर चोट तुम्हें मजबूत बना रहा है। अब बस एक चीज चाहिए, दिशा। दर्द तो तुम्हारे पास है, आग जल रही है अंदर, अब बस चाहिए रास्ता। और यही रास्ता मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। ना कोई जादू, ना कोई ओवरनाइट मिरेकल, बस एक सीधा सच्चा तरीका जिससे तुम अपने दर्द को अपनी ताकत बना सको। याद रखो, जिन्हें सबसे गहरा घाव मिला है वही सबसे बड़े योद्धा बनते हैं। तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया है भाई, वो आया है तुम्हें तैयार करने के लिए। तो आज से ये मत कहना कि अब सब खत्म हो गया, बल्कि कहो अब तो असली शुरुआत है। अब मैं अपनी आग को दुनिया के उजाले में बदलूंगा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम यहां तक पढ़ चुके हो तो ये मत समझो कि बस स्क्रिप्ट पढ़ी है, समझो कि तुम्हारे जीवन की नई सुबह शुरू हो चुकी है। चैप्टर 2, तुलना मत करो अपने दुखों की जब तक दुनिया के असली दर्द नहीं देखे। क्या तुम्हारे पैर हैं? क्या तुम चल सकते हो, दौड़ सकते हो? क्या तुम्हारी आंखें हैं जो ये शब्द पढ़ पा रही हैं? क्या तुम अपने हाथ से खाना खा सकते हो? क्या तुम बात कर सकते हो, सांस ले सकते हो? तो तुम उन करोड़ों लोगों से बेहतर स्थिति में हो जो आज जिंदगी के असली नरक से गुजर रहे हैं और फिर भी हार नहीं मानते। भाई, एक बार तुम्हें किसी सरकारी अस्पताल की पीछे की दीवार पर ले चलूं, जहां लोग बस पड़े रहते हैं, कोई उन्हें उठाने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। मैंने एक बच्चा देखा था जिसका पूरा आधा शरीर जल चुका था। माँ उसे गोद में लिए बैठी थी और बस चुपचाप आंसू बहा रही थी। उसकी एक आंख चली गई थी, चेहरा जल गया था और वह बस धीरे धीरे मम्मी कहकर कांप रहा था। क्या वो बच्चा कह रहा था अब मरना ही बेहतर है? नहीं, वो बस जीना चाहता था। वो सिर्फ अपनी माँ के गले लगकर कह रहा था, मुझे ठीक कर दो। मेरे ही मोहल्ले में एक लड़का था, दोनों आंखें चली गईं। कार एक्सीडेंट हुआ और वो हमेशा के लिए अंधा हो गया। उसने एक दिन मुझसे कहा, पवन भाई, अगर कोई डॉक्टर कह दे कि सिर्फ 1% उम्मीद है कि मेरी एक आंख लौट सकती है, तो मैं अपनी एक टांग कटवाने को भी तैयार हूं। मुझे सिर्फ देखने का एहसास फिर से चाहिए। उसने ये भी कहा, मैं अपनी जिंदगी गिरवी रख दूंगा, बस कोई मुझे फिर से देखने की शक्ति दे दे। और तुम कहते हो अब मरने के सिवा कुछ नहीं बचा। तुम्हारा क्या बिगड़ा है भाई? क्या तुम्हारी आंखें गईं? क्या तुम्हारे पैर कटे? क्या तुम किसी सड़क के कोने पर पड़े हो, भूख से तड़पते हुए? क्या तुम्हें किसी ने छोड़ दिया अस्पताल के बाहर और कहा, अब इसे उठा लो, ये हमारा नहीं है? नहीं, तुम्हारा सिर्फ मन टूटा है, थोड़ी सी इच्छाएं टूटी हैं, थोड़ा विश्वास डगमगाया है और शायद हस्तमैथुन की लत ने आत्मविश्वास छीन लिया है। पर यकीन मानो, ये कोई ऐसा कारण नहीं है कि तुम जिंदगी छोड़ दो। रुको भाई और अपनी सोच को झिझोड़ो। दुनिया में दर्द सिर्फ तुम्हारे हिस्से नहीं आया है। परमात्मा ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। कुछ को धन नहीं दिया, कुछ को स्वास्थ्य नहीं दिया, कुछ को प्यार नहीं दिया, कुछ को उम्मीद ही नहीं दी। और तुम्हारे पास क्या है? शरीर सही सलामत है, आंखें, कान, आवाज, जुबान, सब है, खाने को है। चैनल पर आकर तुम सीख रहे हो, सोच रहे हो बदलाव के बारे में, तो तुम हार कैसे मान सकते हो भाई? तुम्हें बस खुद की कीमत नहीं पता। क्या तुम जानते हो कि जो आंखें आज तुमने खोली हैं वो कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती हैं? जो पैर आज तुम चलाकर बाजार तक गए हो वो किसी के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। पर हमें तब तक इन चीजों की कीमत नहीं समझ आती जब तक वो हमसे छिन ना जाए। पर तुम्हारे पास तो अब भी सब कुछ है भाई। अब दोष देना बंद करो और खुद से आंख मिलाओ। तुम्हारा दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जैसे लोहा तपकर तलवार बनता है, वैसे ही इंसान अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर सबसे मजबूत बनता है। तुम्हारी लड़ाई कठिन है पर असंभव नहीं। तुम्हारी पीड़ा असली है पर उसका हल भी उतना ही असली है। बस दिशा बदलनी है। अब दुनिया को मत देखो आंसुओं की नजर से, अब खुद को मत देखो हार की नजर से, अब अपने भविष्य को मत देखो शून्यता की नजर से, अब देखो संघर्ष की नजर से, बदलाव की नजर से, एक योद्धा की नजर से। भाई, ये जो तुम जी रहे हो ना, ये कोई शापित जीवन नहीं है। ये तो तैयार किया जा रहा है किसी बड़े मकसद के लिए।
हो सकता है तुम्हारी ही कहानी कल किसी और को जीने का हौसला दे। और याद रखना, दर्द सबके पास होता है, पर कोई टूट जाता है और कोई तराशा जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम टूटना चाहते हो या तराशे जाना। चैप्टर 3। तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे पास क्या खजाना है जो आज खुद को नष्ट करने की सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया, अब जिंदगी में कोई रोशनी नहीं बची। उन्हें नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो किस चीज को कुछ नहीं कहकर छोड़ रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि जिस शरीर, जिस ऊर्जा, जिस जीवन को वो कोस रहे हैं, वही इस ब्रह्मांड का सबसे कीमती खजाना है। रुको भाई और जरा सोचो, क्या तुम चल सकते हो? क्या तुम्हारे हाथ हैं जो काम कर सकते हैं? क्या तुम्हारे आंखें हैं जो दुनिया को देख सकती हैं? क्या तुम्हारी जुबान है जिससे तुम बोल सकते हो? क्या तुम्हारे कान हैं जो सुन सकते हैं? तो फिर तुम गरीब कैसे हो गए भाई? रुपया खजाना वो नहीं होता जो दिखता है, खजाना वो होता है जो जरूरत पर काम आता है। तुम इस वक्त रो सकते हो, पर एक लकवाग्रस्त इंसान तो अपनी आंखें तक नहीं हिला सकता। तुम दौड़ सकते हो, पर एक इंसान जो पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर है, वो सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है चलने का। तुम सोच सकते हो, पर लाखों लोग मानसिक रोगों में ऐसे फंस चुके हैं कि सोचने की आजादी तक उनके पास नहीं। और तुम कह रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है। ये सब तुम्हें तुक्के में नहीं मिला भाई। ये कोई संयोग नहीं था कि तुम इस शरीर में जन्मे। तुम्हें हाथ, पैर, आंखें, सोचने की शक्ति, बोलने की ताकत बिल्कुल फालतू में नहीं मिली। ये ब्रह्मांड का इशारा है, तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है। पर क्या हो रहा है? तुमने अपनी सोच को लाचार बना लिया है, तुमने अपने ही खजाने को बोझ समझ लिया है, तुमने खुद को नाकारा मान लिया है। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि वो राजा है। वो खुद को भीख मांगने लायक समझता है, और जिनके पास कुछ नहीं वो दौड़ते जा रहे हैं। जो तुम्हारे पास है वो करोड़ों के पास नहीं। तुम्हारे पास सोचने की शक्ति है, बदलने की ताकत है। अभी भी तुम हर चीज को पलट सकते हो। और भाई याद रखना, सब कुछ छिन जाए तब भी अगर सोच बची है तो सब फिर से पाया जा सकता है। अब समय है खुद को पहचानने का, अपने शरीर को, अपनी ऊर्जा को, अपनी सोच को अपना हथियार बनाओ। ब्रह्मचर्य का असली उद्देश्य यही है, अपने भीतर के रत्न को पहचानना। तुम हस्त मैथुन नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि तुमने खुद को एक लत का गुलाम समझ लिया है। पर जिस दिन तुमने अपने भीतर के खजाने को समझ लिया, उस दिन तुम्हें न लत खींचेगी न कोई कमजोर आदत। तुम्हारा शरीर कोई मशीन नहीं, ये एक मंदिर है। और मंदिर में गंदगी नहीं होती, मंदिर में पवित्रता होती है, मंदिर में ऊर्जा होती है, मंदिर में बदलाव की शक्ति होती है। तो क्यों तुम अपने ही मंदिर को अपवित्र कर रहे हो? एक बार अपने शरीर को समझो। तुम्हारा दिमाग विचारों की फैक्ट्री है, तुम्हारा दिल भावनाओं का महासागर है, तुम्हारी आत्मा वो तो शुद्ध प्रकाश है, और तुम्हारा शरीर उस प्रकाश को दुनिया तक लाने का माध्यम है। क्या तुम इतने पवित्र चीज को बेकार कह सकते हो? तुम खजाना हो भाई, और अब वक्त है इसे जानने का। अब सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, अब सवाल ये है कि जो कुछ है उसे पहचान कर क्या कर सकते हो। तुम्हारे पास सोचने की शक्ति है तो अब सोचो कुछ बड़ा। तुम्हारे पास जीवन है तो अब जियो उसका असली मकसद। और भाई, अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा धोखा है तो वो है खुद को कमजोर मान लेना। क्योंकि उस दिन से इंसान मरने लगता है जिस दिन से वो अपने ही खजाने को कचरा समझने लगता है। आज से खुद को देखो सम्मान की नजर से। आज से बोलो, मैं खजाना हूं, मैं अनमोल हूं, मैं ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हूं, और अब मैं इस खजाने को यूं ही नष्ट नहीं होने दूंगा। अगर यहां तक पढ़ा है तो कमेंट करो, अब मुझे अपने अंदर का खजाना मिल गया। अगले चैप्टर में मिलते हैं भाई, जहां हम बात करेंगे जिन्होंने मरने की कोशिश की थी वही आज लाखों को जीना सिखा रहे हैं। जय श्री राम। तू कमजोर नहीं है, तू बस सोया हुआ शेर है। चैप्टर 4, जिन्होंने मरने की कोशिश की थी वही आज लाखों को जीना सिखा रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी उसी अंधेरे से गुजरा हूं जिससे तुम आज गुजर रहे हो। मैं भी कई रातों तक तकिए में मुंह छिपाकर रोया हूं। मैं भी सोचता था अब क्या बचा है इस जिंदगी में,
कांच तक खा लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि ये सब खत्म हो जाए। हाँ, सही सुना तुमने, मैं खुद को मारना चाहता था। लेकिन फिर कुछ हुआ। एक छोटी सी चीज ने मेरी पूरी दुनिया पलट दी। वो कोई चमत्कार नहीं था, वो कोई साधु संत नहीं आया था मुझे बचाने। बस एक विचार आया दिल में, अगर मेरी मौत किसी को फर्क नहीं डालती तो क्या मेरी जिंदगी किसी को बदल सकती है? बस यही सवाल मेरे भीतर छुप गया और उसी दिन से मैंने फैसला लिया, मरने से पहले एक बार जीकर तो देखूं। मैं जानता हूं टूटना कैसा लगता है, जब पूरा शरीर कांप रहा हो, दिल धड़क नहीं बस तड़प रहा हो, आंखों के आगे धुंध छाई हो और कोई रास्ता न दिख रहा हो। उस पल में लगता है मौत ही राहत है। पर सच्चाई ये है भाई, मौत कभी राहत नहीं देती, वो सिर्फ एक दर्द से दूसरे दर्द की तरफ धकेलती है। सही संगति ने मुझे तोड़ा नहीं, मोड़ दिया। जिस दिन मैंने उन दोस्तों से दूर जाना शुरू किया जो मुझे नीचे गिरा रहे थे, जिस दिन मैंने पॉर्न और फेक आनंद से दूरी बनानी शुरू की, जिस दिन मैंने एक डायरी बनाई जिसमें रोज लिखता था, आज मैंने खुद को कितना प्यार दिया, उसी दिन से मेरी मौत की तरफ दौड़ती हुई जिंदगी जिंदा होने की तरफ लौटने लगी। और आज मैं यहां हूं तुम्हारे सामने, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बच गया, बल्कि इसलिए कि तुम भी बच सको। मैं यहां इसलिए हूं ताकि तुम समझ सको, कोई भी इंसान हमेशा के लिए खोया नहीं होता। वो बस थोड़ी देर भटका हुआ होता है, थोड़ी देर अंधेरे में होता है, थोड़ी देर गलत लोगों के साथ होता है, पर दिशा मिलते ही वो बदल सकता है। देखो भाई, मुझे कुछ नहीं आता था, ना बोलना, ना लिखना, ना कुछ समझाना। मैं सिर्फ टूटे हुए ख्वाबों का ढेर था, लेकिन मैंने उस ढेर से ही एक नया सपना बनाया। आज जब लोग कहते हैं भाई आपकी बातों से मेरी जान बच गई, तो समझ में आता है मुझे तब क्यों नहीं मरने दिया गया। मरने की सोच गलत नहीं है, लेकिन वहीं रुक जाना गलत है। यह सोच इस बात का संकेत है कि तुम अंदर से बहुत गहरे तक थक चुके हो, लेकिन यही थकान तुम्हें किसी नई शुरुआत का मौका भी देती है। जैसे मिट्टी को जबरदस्त दबाव मिले तभी कोयला हीरा बनता है, जैसे बीज को अंधेरे मिट्टी में डाला जाता है तब जाकर वो पेड़ बनता है। और तुम भी वही बीज हो। तुम्हें अभी दबाव मिला है, अंधेरा मिला है, लेकिन भाई तुम्हारी जड़ें जम रही हैं। एक दिन तुम भी खड़े होकर बोलोगे, हाँ मैं भी वहां था। जब कोई लड़का टूटेगा तुम कहोगे, भाई मैंने भी वो अंधेरा देखा है। जब कोई कहेगा अब मरना है, तुम कहोगे, भाई मैंने भी कांच खाया है, लेकिन आज मैं जिंदा हूं। जब कोई रोते हुए कहेगा अब कुछ बचा नहीं, तुम कहोगे, भाई वही तो असली शुरुआत है। तुम्हारी तकलीफ एक दिन किसी की ताकत बनेगी। जो आज तुम्हें बोझ लगती है, कल वही तुम्हें इंसान बना देगी, जिसे देखकर लाखों लोग बदलना चाहेंगे। और यही है जीवन का असली मकसद, खुद टूटकर दूसरों को जोड़ना। अब बोलो भाई, क्या तुम तैयार हो मरने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए, अपने जैसे हजारों टूटे हुए लड़कों को बचाने के लिए, उनका हाथ थामने के लिए, और कहना, भाई मैं भी वहीं था, चलो साथ निकलते हैं अब। अगर ये चैप्टर तुम्हारे दिल से जुड़ गया हो तो कमेंट करो, अब मैं दूसरों को जीना सिखाऊंगा। चैप्टर 5, इस दर्द से बाहर निकलने का तरीका क्या है। अब जब तुम ये समझ चुके हो कि तुम्हारा दर्द असली है, तुम्हारी ताकत भी असली है, अब सवाल यही है, तो बाहर कैसे निकलूं? बहुत आसान और बहुत स्पष्ट उपाय है, अपनी दिनचर्या को बदलो। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसी तरीके से जीते रहे जैसे अब तक जीते आए हो, तो वही जिंदगी दोबारा मिलेगी। उसी दर्द, उसी लत, उसी अकेलेपन और उसी गहराई में धंसती हुई। पहला कदम, सुबह को जीतना सीखो। जो सुबह जीतता है वो दिन जीतता है, और जो दिन जीतता है वो जिंदगी जीतता है। सुबह उठते ही फोन मत देखो। सबसे पहला काम, 10 मिनट की तेज वॉक, चाहे घर की छत पर करो, गली में करो, पार्क में, लेकिन अपनी सांसें तेज करो, शरीर को हिलाओ। ये शरीर से पहले तुम्हारे मन को जगा देगा। सिर्फ 10 मिनट रोज। ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलावों में बदलते हैं। दूसरा कदम, शुद्ध खाओ, क्योंकि जैसा खाओगे वैसा सोचोगे। तुम्हारा खाना तुम्हारा ध्यान तय करता है। दिन में ये चीजें शामिल करो, ताजे फल, सेब, केला, पपीता, मौसम्बी, सूखे मेवे, भीगे हुए बादाम, अखरोट, किशमिश, ठंडा दूध, प्लस खजूर, प्लस केले का शेक। ब्रह्मचर्य का ऊर्जा ड्रिंक क्या छोड़ना है।
सफेद चीनी प्रोसेस्ड फूड, चाय कॉफी की लत और सबसे जरूरी पॉर्न, इंस्टाग्राम रील्स, अश्लीलता जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा जीवन। तीसरा कदम, रात की तैयारी। एक जीत की नींव। रात को सोने से पहले 5 मिनट बस खुद के लिए बैठ जाओ चुपचाप, आंखें बंद करो, गहरी सांसें लो और सिर्फ एक काम करो, आभार प्रकट करो। आज तुमने क्या अच्छा किया? तुमने खुद को कहां रोक लिया? तुमने किसे माफ किया? ये 5 मिनट तुम्हारे अंदर शांति की आग जलाएंगे, जो रात भर तुम्हारी आत्मा को सुकून देंगे। चौथा और सबसे जरूरी कदम, संगति बदलो। जिससे जुड़ोगे वैसे ही बनोगे। जिसको सुनते हो वही सोचते हो। तुम पॉर्न देखने वालों के ग्रुप में होगे तो तुम्हारे विचार वहीं जाएंगे। तुम नकारात्मक सोच वालों के साथ रहोगे तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। लेकिन तुम किसी ऐसे भाई से जुड़ जाओगे जो अपने आप को उठा रहा है तो तुम्हारा हाथ भी खुद ब खुद उठ जाएगा। ब्रह्मचर्य की संगति बनाओ, पॉजिटिव वीडियो देखो, ध्यान योग प्रेरणा देने वाले चैनल फॉलो करो और सबसे जरूरी खुद भी किसी को प्रेरणा दो। अब ये मत बोलना इतना सब कैसे करूंगा, तुम टूट चुके हो, ये सही है, पर भाई अब टूटे रहना तुम्हारा चुनाव होगा। हर छोटा बदलाव एक छोटी जीत है और ये छोटी जीतें मिलकर तुम्हें फिर से मजबूत बनाती हैं। बोनस, ब्रह्मचर्य दिनचर्या प्लान सिर्फ शुरुआत के लिए। समय, काम 5:30 पर उठते ही पानी पियो, प्लस 10 मिनट वॉक, 6 बजे 10 मिनट ध्यान, प्लस 5 मिनट संकल्प, लेखन सुबह 8 बजे भीगे बादाम, प्लस दूध, प्लस फल सुबह 9 बजे, 30 मिनट स्वाध्याय, रामायण भगवत गीता, दिन भर पॉजिटिव सोच, प्लस अश्लीलता से दूरी, रात 9 बजे 5 मिनट ध्यान, प्लस आभार प्रकट करना। बस इतना ही, और ये सिर्फ 21 दिन कर लो, तुम खुद अपने आप से प्यार करने लगोगे। अंत में, दर्द को सिर्फ महसूस मत करो, उस पर काम करो। दर्द एक संदेश है, अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का। अगर ये प्लान तुम्हारे अंदर थोड़ा भी जोश भर रहा है तो कमेंट करो, मैं अपनी दिनचर्या से जिंदगी बदलूंगा, और तैयार हो जाओ अगले चैप्टर के लिए। जब ब्रह्मचर्य एक जीवन शैली बन जाता है तब क्या चमत्कार होते हैं। चैप्टर 6, तुम अकेले नहीं हो, ग्रुप में आओ। तुमने बहुत कुछ झेला है, तनाव, अकेलापन, हार, ग्लानि और सबसे ज्यादा वो खामोशी जिसमें तुम सब कुछ अकेले सहते आए हो, क्योंकि किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन भाई, अब वक्त बदल गया है, अब तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। हमने बनाया है तुम्हारे लिए एक सेफ स्पेस, एक ग्रुप जहां कोई तुम्हें जज नहीं करता, कोई तुम पर हंसता नहीं, कोई तुम्हारे अतीत की आलोचना नहीं करता, बल्कि वहां सिर्फ होता है समर्थन, सपोर्ट, अनुशासन, रूटीन, असली बदलाव, रियल चेंज। तुम अकेले नहीं हो, सैकड़ों भाई उसी दर्द में हैं। इस ग्रुप में अभी 300 से अधिक ब्रह्मचर्य के रियल वॉरियर्स हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने शून्य से शुरू करके 60 दिन पार किए, नाइटफॉल को कंट्रोल करना सीखा, दिनचर्या बनाई, गुस्सा, अवसाद और नेगेटिविटी को हराया, और सबसे बड़ी बात, उम्मीद पाई। और अगर तुम वाकई सीरियस हो तो ये करो, मैंने एक कोर्स बनाया है सिर्फ 200 रुपए का। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर छोटा भाई जो सच में ब्रह्मचर्य के पथ पर चलना चाहता है वो असली गाइडेंस पाए। ये कोई लंबा चौड़ा यूट्यूब घुमावदार टॉक नहीं है। ये कोर्स सीधा तुम्हारे अंदर घुसकर तुमसे कहेगा, अब बहुत हुआ भाई, अब उठ, अब बहाने बंद, काम शुरू। अब ब्रह्मचर्य को किताब नहीं, जिंदगी बना। और इसका असर खुद भाई लोग कमेंट में बताएंगे। कोई बोलेगा, भाई कोर्स ने मेरी सोच ही बदल दी। कोई बोलेगा, मैंने ब्रह्मचर्य का मतलब पहली बार समझा। कोई बोलेगा, मैंने पहली बार खुद से दोस्ती की। तो क्या तुम तैयार हो? बस डिस्क्रिप्शन खोलो, लिंक पर क्लिक करो और जुड़ जाओ उस जगह से जहां लोग तुम्हें समझते हैं, नहीं जज करते। और हां, अगर तुम सच में सीरियस हो तो मेरा 200 रुपए वाला कोर्स भी जरूर देखना, क्योंकि बदलाव नियत से आता है और नियत छोटे एक्शन से शुरू होती है। कमेंट में लिखो, भाई मैं अब अकेला नहीं रहूंगा, और अगला चैप्टर तैयार है। चैप्टर 7, तुम्हारी जिंदगी कचरा नहीं है, तुम बस गंदे सिस्टम में फंसे थे। सोचो, क्या तुम जन्म से ही कमजोर पैदा हुए थे? क्या भगवान ने तुम्हें दुनिया में यह कहकर भेजा था कि मानो इससे कुछ नहीं होगा, ये तो फेलियर है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तुम शक्ति बनकर आए थे, पर हालातों ने तुम्हें शक करने वाला बना दिया।
तुम एक जहरीले सिस्टम में फंसे थे। देखो, आज की दुनिया एक जहर है जहां स्कूल सेक्स एजुकेशन नहीं देता, पर पोर्न सबके फोन में डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है। जहां किताबें नहीं बिकती, पर इंस्टाग्राम पर लड़कियों की रील्स 10 मिलियन पार जाती हैं। जहां सुबह योग नहीं होता, पर रात भर नेटफ्लिक्स चलती है। जहां तुम्हारे ब्रह्मचर्य को बैकडेटेड कहा जाता है और अश्लीलता को मॉडर्न माइंडसेट। तुम गलत नहीं थे, गलत था ये सिस्टम जो तुम्हें धीरे धीरे मारता रहा। लेकिन भाई, अब तुम जाग चुके हो। अब तुम जानते हो कि तुम इस सिस्टम के गुलाम नहीं हो, तुम इसके क्रांतिकारी बन सकते हो। ब्रह्मचर्य का असली मतलब जानो। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ वीर्य रक्षा नहीं है, ये आत्मा की रक्षा है। जब तुम ब्रह्मचर्य को अपनाते हो तो तुम सिर्फ शरीर नहीं, चरित्र, मन, आत्मा सबका निर्माण करते हो। तुम एक ऐसा वॉरियर बनते हो जो टेम्पटेशन को देखकर भागता नहीं, उसे जीतता है। तुम एक मिसाल बन सकते हो। याद रखो, आज जो दुनिया को बदलते हैं वो पहले खुद को बदलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य से ही अपने भीतर वो शक्ति जलाई थी कि जब उन्होंने अमेरिका में भाषण दिया तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस आवाज में ब्रह्म की शक्ति थी। भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब किसी जादू से नहीं बने थे। इन्होंने खुद को बदला, दुनिया अपने आप बदल गई। और तुम भी वो कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी किसी गटर की तरह नहीं है, वो बस गंदगी में फंसी हुई है, क्योंकि तुमने अभी तक नाली से बाहर निकलना शुरू नहीं किया। लेकिन जिस दिन तुम उठ खड़े हुए, सिर्फ उठ खड़े हुए, उस दिन से ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करेगा। सिस्टम को कैसे तोड़ना है? 1. अपने टाइम की वैल्यू समझो। हर दिन जो तुम स्क्रॉल करते हो वो तुम्हारी जिंदगी को खा रहा है। 2. लोगों से मत डरना, उनकी सोच तुम्हारे सपनों से छोटी है। जो आज हंस रहे हैं वो कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। 3. ब्रह्मचर्य को डेली प्रैक्टिस बनाओ। ये कोई ट्रायल नहीं, ये तुम्हारी नई जिंदगी है। 4. काम में लग जाओ। खाली दिमाग पोर्न का घर होता है। कोई स्किल सीखो, कोई किताब पढ़ो, अपने अंदर आग जलाओ। तुम खुद सोचो, क्या 8 साल की मेहनत वेस्ट हो गई? नहीं भाई, वो सब एक तैयारी थी ताकि आज तुम इस स्टेज पर आ सको जहां तुम कह सको, अब बस मैं अब सिस्टम नहीं, खुद की आत्मा को फॉलो करूंगा। सुन लो भाई, तुम खोए हुए नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा संघर्ष सबका एक मकसद है। परमात्मा तुम्हें ऐसे ही रोज रात को रोने नहीं देता। वो चाहता है कि तुम जागो, उठो और लड़ो। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। तुम्हारे पास शरीर है, आंखें हैं, हाथ हैं, सोच है, इतना कुछ है जो किसी दिव्य पुरुष का हक बनता है। अब सिर्फ उठाने की देर है। भाई, अगर आज का ये वीडियो तेरे सीने में कुछ हलचल ले आया है, अगर तेरे अंदर कहीं एक जागा हुआ योद्धा बोल उठा है कि अब बहुत हो गया, अब वक्त है खुद को बदलने का, तो एक छोटा सा काम कर, सब्सक्राइब कर दे इस चैनल वर्मा जी बुंडी को। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां जिंदगियां बदली जाती हैं। यह चैनल तेरे जैसे लड़खड़ाते हुए भाइयों का सहारा है, जहां ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम और गहराई से ट्रांसफॉर्मेशन की बातें होती हैं। हर वीडियो तेरे अंदर के अंधेरे को थोड़ा थोड़ा मिटाता है। हर स्टोरी तुझे तेरे सच्चे रूप की याद दिलाती है। और हर सब्सक्राइब एक कदम है तेरे बदलाव की यात्रा में। नीचे कमेंट करके बता, मैं वर्मा जी बुंडी के साथ अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूं। बेल आइकॉन जरूर दबा, ताकि अगली बार जब आत्मा फिर तड़पे तो तू अकेला ना हो, तेरा भाई पहले से तेरे साथ खड़ा हो। अब नहीं रुकेगा तू, अब तू जलेगा और रोशनी फैलाएगा। सब्सक्राइब कर और खुद को वो सम्मान दे जो तू सच में डिजर्व करता है। जय ब्रह्मचर्य, जय आत्मा की जी।